हम श्री आनंद रामायण का श्रवण कर रहे हैं, जिसपे भगवान श्री राम की राज्य कांड की लीला विस्तृत रूप से दी गई है। तो आइए आज की कथा शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सीता रामचंद्राय नमः। श्री विष्णुदास बोले, हे गुरुदेव, आपने पहले इस विवाह कांड में मुझसे यह कहा कि नारद जी ने सूत जी का रचा हुआ राम सहस्त्र नाम द्वारा रामचंद्र की स्तुति की। तो वह राम सहस्त्र नाम कैसा है और सूत जी ने किस प्रकार मुनिगणों के समक्ष उसे प्रकाशित किया था, वह कथा आप मुझसे कहें। श्री रामदास जी बोले, हे शिष्य, यह तो तुमने मुझसे बड़ा उत्तम प्रश्न किया। मैं तुमसे सूत का कहा हुआ राम सहस्त्र नाम कहता हूं। ध्यान देकर सुनो। आज जिस प्रकार तुम मुझसे यह पूछ रहे हो, इसी प्रकार शौनक जी ने श्री सूत जी से पूछा था। तब उनके पूछने पर शौनक जी ने नैमिषारण्य में उस समय कहा था, जब लोक कल्याणार्थ श्री शिव पार्वती एक साथ सानंद बैठे हुए तत्व संबंधी कुछ विचार कर रहे थे और सर्वश्रेष्ठ अवसर पाकर श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे हमारे प्रभु, जगत के प्रभु, सर्वदा परमेश्वर, आपकी कृपा से मैंने समस्त धर्मशास्त्र का तो ज्ञान कर लिया और यह भी सुन चुकी कि अन्य बहुत प्रकार के पापों का प्रायश्चित किस प्रकार हो सकता है। अब आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि ब्रह्म हत्या जैसे महापापों का नाश किस प्रकार हो सकता है। तब शिव जी बोले, हे देवी, इसके लिए मैं तुम्हें सनत कुमार और गणपति जी का संवाद सुनाता हूँ, जो अत्यंत ही गूढ़ और पापों का नाश करने वाला है। एक समय की बात है, जब गणेश जी एकांत में बैठे हुए थे कि सनत कुमार ने आकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि हे सब धर्मों के ज्ञाता तथा विघ्नों के नाश करता प्रभु, हे भगवान, आप कृपा कर मुझे कोई ऐसा धर्म बतलाइए जिसके करने से सब पापों का नाश होता है। मैं देखता हूँ कि तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई धर्म वक्ता नहीं है। तब विनायक बोले, हे ब्राह्मण, यह तुमने लोक कल्याणदायक बड़ा सुंदर प्रश्न मुझसे किया है। तुमने अपने इस एक ही प्रश्न से मुझे अपने पूर्वकृत सब कर्मों का स्मरण करा दिया है। पूर्व समय में जब गज रूप में मैंने पर्वत के समान ब्रह्मत्काय जन्म लिया, तब उस समय सर्वप्रथम मैंने बहुत से वृक्षों को उखाड़ डाला और पुनः मुनियों को मारना भी आरंभ कर दिया। मैंने अप्रमेय बल से कितने ही मुनियों का संहार कर दिया, जिससे सर्वत्र ब्राह्मणों में हाहाकार मच गया और मैं सहस्त्रों हत्याओं से बंधा हुआ बड़ा पापी हो गया। मेरी बुद्धि स्थिर ना रही और मैं मृतक स्वरूप हो गया। तब मेरी इस दशा को देखकर मेरे पिता ने महाप्रभु राम की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान राम मेरे पिता के समक्ष आए और बोले कि हे महादेव, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। कहो, तुम किस लिए मेरी इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हो। त्रिलोक की दुर्लभ तुम्हारी उस कामना को पूर्ण करने के लिए मैं तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ। श्री महादेव जी बोले, हे प्रभु, मेरा पुत्र ब्रह्म हत्या से समाविष्ट है। यदि आप मुझ पर दयालु हों तो उसे इस पाप से निर्वृत्त कर दीजिए। श्री विनायक अर्थात गणेश जी बोले, जब मेरे पिता ने इस प्रकार कहा, तब उनकी उस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपनी कृपापूर्ण दृष्टि से जो एक बार मेरी ओर देखा, तो उनके देखते ही मैं उसी कारण निर्मल ज्ञान युक्त चैतन्य हो गया। फिर तो मैं बहुत से गद्य पदों युक्त उन भगवान की स्तुति करते हुए उनके चरणों में लौट गया। तब श्री रामचंद्र जी बोले, सहस्त्रों ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित मैं तुमसे बतलाता हूँ। मेरा राम सहस्त्र नाम का जप करोड़ों ब्रह्म हत्याओं का नाश करने वाला है। इस प्रकार कहते हुए श्री रामचंद्र जी ने अपना वह गुह्य सहस्त्र नाम मुझे दिया। उसके प्राप्त होते ही मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। तभी से हे मुनि सतम, मैं देवताओं का पूज्य हो गया। तुम भी इस सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए संसार में हमारा प्रचार करो। सनत कुमार बोले, हे गणेश जी, यह आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, जो मुझे यह राम सहस्त्र नाम दिया। इसे पाकर मैं कृत्य कृत्य हो गया। श्री शिव जी बोले, इस प्रकार इस सहस्त्र नाम को पाकर सनत कुमार ने गणेश जी की पूजा की, प्रणाम किया और तभी से इसका जप करके पुण्य पाप से रहित हो परम सिद्धि को प्राप्त हुए।
श्री पार्वती जी बोली, हे देवेश, उस सर्व कामदायक सहस्त्र नाम को मैं भी जानना चाहती हूँ। यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मुझको बतलाइए। श्री शिव जी बोले, हे देवी, अवश्य ही मैं वह पवित्र सहस्त्र नाम बतलाता हूँ। तुम सावधान होकर और मन लगाकर इस अत्यंत गूढ़ से भी गूढ़ स्तोत्र का श्रवण करो। इस स्तोत्र के ऋषि विनायक हैं और अनुष्टुप छंदों में वर्णित है, तथा राम ही इसके परम देवता है। विनियोग करके श्री रामचंद्राय नमः कहकर अंगुष्ठ अर्थात अंगूठे का स्पर्श करें। फिर सीतापते कहकर तर्जनी का, रघुनाथाय कहकर मध्यांगुली का, भर्ताग्रजाय कहकर अनामिका का, दशरात्मजम जाय कहकर कनिष्ठिका का, हनुमत भवे कहकर दोनों कर पुष्टों का न्यास करें। फिर श्री रामचंद्राय कहकर हृदय का, सीतापते कहकर सिर का, रघुनाथाय कहकर शिखा का, भरताग्रजाय कहकर दोनों बाहु मूल का, दशमताम जाय कहकर दोनों नेत्रों का, और चुटकी बजावे। फिर इस प्रकार ध्यान करे कि जो अजानुबाहु, धनुष बाणधारी, पद्मासनधारी, पीतांबरधारी हैं, जिनकी कमल दल को भी लज्जित करने वाली प्रसन्न दोनों आंखें हैं, जिनके वाम भाग में श्री सीता जी विराजमान हैं, ऐसे सीताराम दोनों परस्पर के मुख शोभा को देखने में जो संलग्न हैं, जिनका मुख नवीन मेघ के समान है, इस प्रकार जो अनेक प्रकार के अलंकारों से प्रदीप्त, सिर पर लंबी जटा धारण किए हुए हैं, ऐसे उन रामचंद्र का ध्यान करें, जो कल्प वृक्ष के नीचे सीता सहित एक सुंदर सर्म मंडित में पुष्प निर्मित सिंहासन पर विरासन से विराजमान है, और जिस सिंहासन में अनेक प्रकार की मणियां लगी हुई हैं, जिनके समक्ष बैठे हुए हनुमान जी मुनियों को परम तत्व की व्याख्या सुना रहे हैं, तथा भरत आदि तीनों भ्राता जिनके चारों ओर खड़े हैं, उन श्याम स्वरूप श्री राम का भजन करें, जिनका स्वर्ण निर्मित दिव्य पुष्पक विमान कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा है, जिसमें 8 सिंहासन बने हैं, जो कोमल और चिकना है। उस गद्दी पर पीतांबर पहने मुस्कुराते हुए 2 भुजाधारी, जिनके कमलवत नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख सानंद सीता के साथ विराजमान हैं, तथा जो किरीट, हार, कियूर, कुंडल आदि से सुशोभित हो रहे हैं। वशिष्ठ, वामदेव तथा लक्ष्मण आदि जिनकी सेवा में तत्पर हैं, जिनका अयोध्या नगरी में राज्याभिषेक हो चुका है, उन रघुदह श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। सर्वदा इस प्रकार से राम सहस्त्र नाम का पाठ करना योग्य है। जो इस प्रकार से करेगा, उसे करोड़ों हत्याएं क्यों ना लगी हों, तो भी वह उससे दूर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। आइए अब भगवान श्री नाम के सहस्त्र नामों का श्रवण करते हैं। हम इनको हिंदी में ही श्रवण करेंगे। ओम राम श्रीमान महाविष्णु जिष्णु अर्थात सर्व विजेता, देवताओं के कल्याण करता, सर्व सिद्धियों के दाता, कमल जैसे नेत्र वाले श्री राम, रघुकुल में श्रेष्ठ, राम भद्र, सदाचारी, राजेंद्र, जानकी के पति, सबके अग्रसर, वेरण्य अर्थात सर्वश्रेष्ठ, वरद अर्थात वर देने वाले, परमेश्वर, जनार्दन, शत्रुमर्दन, एकमात्र परोपकारी, विश्वामित्र के प्रिय, शत्रुतापन, शत्रु विजेता, दाता, सर्वज्ञ, सर्व वेदादि शरण अर्थात सब वेदों के कारण, ज्ञान भव्य, अपरिच्छिद, बाली मर्दन, वाग्मी अर्थात कुशल वक्ता, सत्यव्रत, शुचि अर्थात पवित्र, दृढ़तम, ज्ञानगम्य, खरध्वंसी अर्थात खर नामक राक्षस को मारने वाले, प्रतापी, वीर, क्रोध विजेता, अरिमर्दन, विश्वस्वरूप, विशालक्ष, समस्त संसार के ईश्वर, प्रभु, परिदृढ़, ईश, सर्व संसार के स्वामी, खड़गहर, श्रीमान कौशल्या के पुत्र, ईर्षा रहित, उन्नत स्कंद, विशाल हृदयी, ब्रह्मस्वरूप, सत्यव्रत परायण, सत्यसंध अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञावान, सर्वश्रेष्ठ, परम धर्मज्ञ, लोकज्ञ, लोकबंद,
लोकात्मा, लोककृत अर्थात जिन्होंने लोक को बजाया, लोक के रचयिता, विभु, सर्वव्यापी, अनादि, सर्वसेवित, भगवान, मायाजित, रघुद्रह अर्थात जो रघुकुल में श्रेष्ठ है, राम, दयाकर, दक्ष, सब कार्यों में प्रभु निपुण, सर्वज्ञ, सर्व पावन, ब्रह्म स्वरूप, नीतिवान, गोप्ता, सबकी रक्षा करने वाले, सर्वदेव में हरि, सुंदर, पीत वस्त्रधारी और जो पुरातन सूत्रकार अर्थात सूत्र रूप में सब प्रवीण ग्रंथों के रचयिता हैं, जो सौम्या, महर्षि, धनुषधारी, सर्वज्ञ, सर्वकोविद, कवि, सुग्रीव वरद, सब पुण्यों से बढ़कर पुण्यदाता, भव्य, महान, उदार, अपने पराक्रम से शत्रु के मंत्र उत्साह आदि षष्ट वर्गों को जीतने वाले, सर्वोदार, पापों के नाश करता, सुंदर, कीर्तिमान और सबके आदि पुरुष, जो पवित्र विचारों वाले और सुंदर स्वरूप वाले हैं, निष्पाप, चार भुजाधारी, सबके निवास स्थान, बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले, समृतभाषी अर्थात मुस्कुराते हुए बातें करने वाले, स्वतंत्र आत्मा, वीर्यवान और प्रभु हैं, जो धीर, उदार प्रकृति वाले, घनश्याम, सर्वयुध विशारद, अध्यात्म रोग के घर, सुंदर मन वाले, लक्ष्मण जी के बड़े भाई, सर्व तीर्थ में, अद्वितीय वीर, सब यज्ञों के फलदाता, यज्ञ स्वरूप, यज्ञेश और जरा मरण से रहित अर्थात बुढ़ापा और मृत्यु से परे हैं। इस प्रकार उनके हजारों नाम हैं, उनकी संख्या कौन करे। उनका वह प्रत्येक नाम पापों को हरने वाला है। वह सर्व समृद्धि और सिद्धियों को देने वाला तथा भक्ति मुक्ति प्रदाता है। हे पार्वती, यह जो राम सहस्त्र नाम मैंने तुम्हें बतलाया है, वह सब मंगलों को देने वाला है। तुम्हारे पुत्र गणेश ने स्वयं ही इसे शरत कुमार को बतलाया था और उसे ही मैंने आज तुमसे कहा है। इस सहस्त्र नाम को जो पढ़ता और सुनता है, उसे ब्रह्म पद प्राप्त होता है। सब पापों की गर्जना तभी तक सुनाई पड़ती है जब तक पापी इन राम नाम को नहीं पढ़ता या सुनता है। यदि 1 वर्ष पर्यंत होकर कोई प्रतिदिन श्री राम जी के समीप में जप करे, तो वह कैसा भी ब्रह्म हत्यारा, शराबी, गुरु शैया पर शयन करने वाला, चोर, शरणागत को मारने वाला, मित्र के साथ विश्वासघाती, माता पिता और वीर मनुष्य हत्यारा, भ्रूण हत्या करने कराने वाला तथा संसार के करोड़ों पाप करने वाला क्यों ना हो, वह सब पापों से मुक्त हो संसार में कंटक रहित सुख भोगते हुए अंत में मोक्ष का भागी होता है। सूत जी बोले, हे शौनक, शिव जी ने पार्वती को जिस प्रकार राम सहस्त्र नाम सुनाया था, वही मैंने तुम्हें आज सुनाया है। रामदास बोले, हे शिष्य, तुमने यह जो राम सहस्त्र नाम को मुझसे पूछा था, वह मैंने तुम्हें सुनाया। इसी राम सहस्त्र नाम से नारद जी ने राम सभा में राम की स्तुति की थी, जो सर्वथा ही भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। ये राम सहस्त्र नाम सर्व पाप नाशक, सुख सौभाग्य वर्धक, भक्तों का पालक, संपत्ति दाता तथा स्त्री पुत्र पौत्र प्रदायक है। श्री विष्णुदास जी बोले, हे गुरु, आपने यह कहा कि कल्प वृक्ष के नीचे स्वर्ण निर्मित सिंहासन पर बैठे हुए ऐसे राम का ध्यान करना चाहिए। परंतु यह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि स्वर्ग में रहने वाला कल्प वृक्ष पृथ्वी पर श्री रामचंद्र जी के मंदिर में कैसे आ गया, कि जिस पर भगवान विराजमान हैं। कृपा करके मेरा यह संशय दूर कीजिए। श्री रामदास बोले, विष्णुदास, तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा उत्तम है। मैं तुम्हें यह बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक समय जब श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए अपने 60,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि अयोध्या को जा रहे थे, तब मार्ग में जाते हुए दुर्वासा ने सोचा कि मनुष्य का रूप धारण कर कर यह तो विष्णु जी ही संसार में अवतीर्ण हुए हैं। यह तो मैं जानता हूँ, किंतु संसारी जनों को आज मैं उनका पुरुष दिखलाऊंगा। अपने मन में ऐसा विचारते हुए वे अयोध्या आए और नगरी में प्रवेश कर सबको साथ लिए भगवान के भवन के 8 चौकों को लांघकर पहले सीता जी के भवन में जा पहुंचे। तब शिष्यों सहित दुर्वासा को सीता जी के द्वार पर उपस्थित देख पहरेदारों ने शीघ्रता से दौड़कर भगवान श्री रामचंद्र जी को उसकी सूचना दी।
यह सुनते ही भगवान राम मुनि दुर्वासा के पास आ पहुंचे और प्रणाम करके सबको बड़े आदर सहित भवन के भीतर लिवा गए तथा बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। तब आसन पर बैठते ही दुर्वासा ने मधुर वचन में श्री रामचंद्र जी से कहा कि आज के 1000 वर्ष का मेरा उपवास व्रत पूरा हुआ। इस कारण मेरे शिष्यों सहित मुझे भोजन कराइए और इसके लिए आपको केवल मुहूर्त का समय देता हूँ। साथ ही यह भी ज्ञात कीजिए कि मेरा यह भोजन जल, धेनु और अग्नि की सहायता से प्रस्तुत ना किया जाएगा। केवल एक मुहूर्त में ही मेरे इच्छानुकाल वह भोजन जिसमें विविध प्रकार के पकवान प्रस्तुत होंगे, मुझे प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त यदि तुम अपने गृहस्थ धर्म की रक्षा चाहो, तो शिव पूजन निमित्त मुझे ऐसे पुष्प मँगवा दो कि जैसे पुष्प यहाँ अब तक किसी ने ना देखे हों। यदि यह तुम्हारा किया ना हो सके, तो मुझसे स्पष्ट कह दो कि मैं इसमें असमर्थ हूँ, मैं चला जाऊँगा। तब मुनि की इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए नम्रता से कहा, भगवन, मुझे आपकी यह सब आज्ञा स्वीकार है। तब राम की बात सुनकर दुर्वासा ने प्रसन्न होकर कहा, मैं सरयू में स्नान कर कर अभी तुम्हारे पास आता हूँ, शीघ्रता करना। हमारे लिए सब सामग्रियों को प्रस्तुत करने के लिए अपने भाइयों तथा सीता को शीघ्रता के लिए कह देना। रामचंद्र जी ने कहा, अच्छा, आप जाइए, स्नान कर कर आइए। दुर्वासा जी स्नान करने चले गए। राम चिंतित हो गए। लक्ष्मण आदि का भ्राता जानकी तथा कुश आदि बालक सब के सब व्याकुल हो राम की और निमिष्ट दृष्टि से देखने लगे कि मुनि ने तो इस प्रकार की सब अद्भुत वस्तुएं मांगी हैं। इसके लिए देखें कि अब भगवान क्या करते हैं, क्योंकि बिना अग्नि, जल और बिना गो के उनके लिए किस प्रकार से भोजन प्रस्तुत करते हैं। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से एक पत्र लिखवाया। फिर उस पत्र को अपने बाण से बांधकर धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। वह बाण वायु वेग से उड़कर अमरावती में इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर उनके सामने गिर पड़ा। उस बाण को देखकर इंद्र व्याकुल हो गए कि यह किसका बाण है। फिर उठाकर जो देखा तो उस पर राम का नाम अंकित था। फिर उसमें बांधे पत्र को खोलकर पढ़ा। पत्र खुलते ही वह बाण फिर वहां से उड़कर श्री राम के तरकस में आ घुसा। उधर इंद्र ने उस पत्र को सभा में बैठे हुए सब देवताओं को सुनाया। उसमें लिखा था, इंद्र, स्वर्ग में सुखी रहो। मैं सर्वदा तुम्हारा स्मरण करता हूँ, परंतु तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ। आज 1000 वर्ष के भूखे हुए दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ मेरे यहाँ आए हैं। वे ऐसा भोजन चाहते हैं जो गौ, जल अथवा अग्नि के द्वारा सिद्ध ना किया हो। इसके साथ ही उन्होंने शिव पूजन के लिए ऐसे पुष्प मांगे हैं जिन्हें कि अब तक मनुष्य ने ना देखा हो। मैंने उनकी यह मांग स्वीकार कर ली है। वे सरयू में स्नान करने को गए हैं, इसलिए तुम शीघ्र ही कल्प वृक्ष और पारिजात जो क्षीर सागर से निकले हैं, क्षण मात्र में सादर मेरे पास भेज दो। इसके लिए रावण के संहारक मेरे बाणों की प्रतीक्षा ना करना। यह पत्र देवताओं को सुनाकर इंद्रदेव तत्क्षण उठ पड़े और कल्प वृक्ष तथा पारिजात को साथ ले देवताओं सहित विमान में बैठ अयोध्या में आ पहुंचे। लक्ष्मण जी ने इंद्र का स्वागत किया। इंद्र राम के पास पहुंच पारिजात और कल्प वृक्ष को राम को अर्पण किया। इतने में ही सरयू तट से दुर्वासा ने अपने शिष्य को राम के पास भेजा कि तुम जाकर देखो कि राम इस समय क्या कर रहे हैं। मैंने जो आज्ञा दी है उसके अनुसार कुछ अन्न अब तक बना है कि नहीं। अब तक वे वैसे ही चिंतामग्न हैं या कुछ कर रहे हैं। यदि मेरी आज्ञा अनुसार पकवान प्रस्तुत कर रहे हैं तो अब तक कितनी सामग्री तैयार हुई है, यह सब तुम चुपके से देखकर मेरे पास आओ। तब जो आज्ञा, ऐसा कहकर वह शिष्य राम के भवन में आया। देखा तो कल्प वृक्ष और पारिजात से युक्त देवताओं की मंडली में राम विराजमान है। यह देखकर उस शिष्य ने शीघ्र ही दुर्वासा के पास जाकर सारा समाचार कह सुनाया। शिष्य की यह बात सुन दुर्वासा को आश्चर्य हुआ। स्नान कर शिष्य को साथ ले दुर्वासा ऋषि श्री रामचंद्र जी के सुंदर भवन में आ पहुंचे। दुर्वासा जी को आया देख देवताओं सहित राम ने उठकर उन्हें तथा उनके सब शिष्यों को बड़े आदर के साथ प्रणाम किया और उत्तम आसन पर बैठकर सीता तथा लक्ष्मण आदि के साथ उनकी पूजा की। फिर जिन पुष्पों को मनुष्य ने अब तक नहीं देखा था, शिव पूजन के हेतु पारिजात के उन पुष्पों को राम ने दुर्वासा के समक्ष प्रस्तुत किया। उन पुष्पों को देख मुनि दुर्वासा ने एक बार तो आश्चर्य किया, किंतु मौन भाव से उन्हें ग्रहण कर शिव जी तथा अन्य देवताओं की उन पुष्पों से पूजा की। फिर उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण तथा सीता आदि को सब भोजन परोसने की आज्ञा दी।
तब दिव्य अलंकारों से विभूषित सीता ने कल्प वृक्ष और पारिजात की पूजा कर अनेक पात्रों को लाकर उनके नीचे रख दिया और वह प्रार्थना करती हुई इस प्रकार बोली कि हे क्षीर सागर से उत्पन्न होने तथा देवताओं के मनोरथ को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष, आज शिष्यों सहित हमारे यहाँ आए हुए दुर्वासा को तुम संतुष्ट कर दो। तब सीता के इस प्रकार कहते ही कल्प वृक्ष ने पल मात्र में वहां रखे हुए करोड़ों पात्रों को अनेक प्रकार की खाद्य सामग्रियों से पूर्ण कर दिया। फिर तो उन सब अन्नों को उर्मिला सहित सीता ने स्वर्ण के पात्रों में रख रख कर दुर्वासा जी के समक्ष परोस दिया। फिर तो रामचंद्र जी से निवेदित दुर्वासा ने अपने शिष्यों के साथ बड़े प्रेम से वह सब भोजन किया। फिर हाथ मुंह धो तांबुल तथा दक्षिणा ली। फिर उन देवताओं के समक्ष ही दुर्वासा ने वेद वाक्यों द्वारा राम जी की सविस्तृत स्तुति की और सानंद गदगद वाणी से उन्होंने रामचंद्र जी से कहा कि हे कमल नेत्रनाथ राम, आप साक्षात जगदीश्वर हैं। रावण के विनाशार्थ ही आप इस पृथ्वी पर आए थे। संसारी जनों को दिखाने के लिए ही मैंने आपसे इस प्रकार के भोजन की याचना की थी, जो कि गो जल और अग्नि द्वारा सिद्ध ना हो, तथा मनुष्य ने जिन फूलों को ना देखा हो, उसे शिव पूजन हेतु उन पुष्पों की याचना की थी। किंतु मैंने देखा कि आपके लिए कुछ भी दुर्घट नहीं है। आपकी एक भ्रुकुटी पर ब्रह्मादि देवता का भी विनाश और उद्भव हो सकता है। हे राम, आप वही हैं, जबकि आपने यह देखा कि अब क्षीर सागर में मंदराचल डूब रहा है, तब कूर्मा रूप धारण कर आपने उसे पीठ पर उठा लिया था। यह आप ही की सहायता थी कि उन देवताओं ने क्षीर सागर से 14 रत्न निकाले थे। लक्ष्मी जी, सोम, कामधेनु, कौस्तुभमणि, अमृत, विष, इरावत, अप्सराएं, कल्पवृक्ष, धन्वंतरी, सुरा, उच्छ्रवा और पारिजात, इन 14 रत्नों को आपने 14 देवताओं को दे दिया। यह आप ही की कृपा है कि वे लोग सानंद उसका उपभोग कर रहे हैं। शंकर आदि सब देवता आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। आप ही इस संसार में सब प्राणियों के जीवनोपाय हैं। जब तब यदि आप इन्हें हमारी इच्छानुसार भोजन की सब सामग्रियां प्रस्तुत कर दी, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मैं तो इन साधारण मनुष्य को आपका यह कौतुक दिखाना चाहता था, उसे दिखा दिया, किंतु मेरे विचार से तो हे राम, आप ही समस्त संसार के रक्षक, सृष्टा और संसार के कर्ता हैं। मुझे तो आप ही की एक गति है, अतः मुझसे यह जो कुछ त्रुटि हुई है, उसे आप क्षमा करें। इस प्रकार की बहुत सी स्तुति कर दुर्वासा जी ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया और आज्ञा ले शिष्यों सहित अपने आश्रम को प्रस्थान किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने उन देवताओं से कहा कि कल्प वृक्ष और पारिजात को लेकर अब आप लोग भी अपने लोक को जावें। तब बृहस्पति जी कहने लगे, जब तक आप भूमंडल पर रहेंगे, तब तक ये दोनों भी अयोध्या में रहेंगे, और जब आप अपने बैकुंठ लोक को जाने लगेंगे, तब ये भी आपके साथ चले आवेंगे। राम ने देवगुरु बृहस्पति की यह बात भी स्वीकार कर ली। देवताओं ने उन दोनों को पुष्पक में रखकर भगवान को प्रणाम किया और राम द्वारा पूजित हो सब अपने अपने लोक को चले गए। इस प्रकार कल्पवृक्ष और पारिजात ये दोनों स्वर्ग से मृत्युलोक में आए। तुम्हारे प्रश्न का जो उत्तर था वह मैंने बतला दिया। तभी से वे दोनों देव वृक्ष पुष्पक में विराजमान हैं। साकेत अर्थात अयोध्या में सीता सहित राम उसी के नीचे दिव्य पर्यक पर विहार करते हुए विविध सुखों को भोग करते रहे। इसी कारण सहस्त्र नाम के संकेत में मैंने कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान राम का ध्यान करने की बात कही थी। तब से कितने ही पारिजात के अंश इस भूतल पर उत्पन्न हुए और आज भी विद्यमान है। इसके समान श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न करने वाला कोई अन्य पुष्प नहीं है। कल्प वृक्ष के अंश से ही पीपल वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, जिसकी आराधना से मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। अन्य युगों में पुण्य की अधिकता थी, इससे लोग पीपल वृक्ष की आराधना करते थे, परंतु कलयुग में पाप अधिक हैं, इससे लोग नहीं करते। श्री विष्णुदास बोले, हे गुरु, मैंने यह सुना है कि भूतल पर राम और कृष्ण ये ही दो श्रेष्ठ मानवीय अवतार हैं। अतः आप हमसे यह बतलाइए कि इन दोनों में बड़ा कौन है। आप जिसको बड़ा बतलाएंगे, मैं सर्वदा उसी का चरित्र सुना करूंगा। रामदास बोले, हे विष्णुदास, तुम्हारा यह प्रश्न उत्तम है, सावधान होकर सुनो। इन दोनों अवतारों में राम का अवतार ही श्रेष्ठ समझना चाहिए। इस संबंध में ब्राह्मणों के विवाद की एक परम पुण्य कथा भी है। अयोध्या में राम नाम का एक ब्राह्मण और उसी प्रकार द्वारकापुरी में कृष्ण नाम का एक ब्राह्मण था। वे दोनों सर्वदा राम कृष्ण के उपासक थे। एक समय माघ मास में
त्रिवेणी के समीप उन दोनों की भेंट हो गई। उन्होंने त्रिवेणी में स्नान किया और बेणी माधव की पूजा की। फिर एक पौराणिक के पास कथा सुनने जा बैठे। दोनों कथा सुन रहे थे कि उनमें कहीं राम का प्रसंग आ गया। तो उसे सुनकर वह राम नाम वाला ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता के वेग में उसने उस ब्राह्मण कथा वाचक की बड़ी पूजा की। यह देख दूसरा कृष्ण नाम वाला ब्राह्मण बड़ा क्रोधित हुआ और बोला कि संसार को कष्ट देने वाले राम की कथा सुनने से तुमको क्या लाभ हुआ, जो तुमने प्रसन्नता में आकर व्यास जी की इतनी पूजा की। मैं समझता हूं कि तुम तो बड़े मूर्ख हो। मुझे तो श्री कृष्ण के समान किसी अन्य का चरित्र अच्छा नहीं लगता। उनके चरित्रों की तो अनेक प्रकार की सुंदर क्रीड़ाएं विद्यमान है। तब उस कृष्ण नामक ब्राह्मण की बातें सुनकर नाम नामक ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने राम को कष्ट देने वाला कैसे कहा और कृष्ण को सुखकारी कैसे बतलाया? कृष्ण चरित्र क्यों कर पापनाशक हुआ और राम चरित्र क्यों कर नाश कष्टकारी हुआ? तुम्हें इसे विस्तार पूर्वक कहो। तब उस कृष्ण उपासक ने कहा, राम, तुम्हारा यह कहना सत्य है। मन को सावधान कर सुनो। मैं राम और कृष्ण इन दोनों का चरित्र तुम्हें सुनाता हूँ। इसे सुनकर तुम्हें स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि राम और कृष्ण इन दोनों में कौन कितना कष्टप्रद और कितना सुखप्रद है। इस बात को यहाँ उपस्थित सभी सभासद सुने। तुम्हारे राम जब पैदा नहीं हुए थे, तब पहले ही उनके माता-पिता दोनों को रावण अपनी लंका में उठा ले गया था। इस प्रकार राम के जन्म लेने के पहले से माता-पिता को कितना कष्ट प्राप्त हुआ था और हमारे कृष्ण के जन्म लेने के पूर्व उनकी माता-पिता की वैवाहिक मंगलप्रद सामग्रियों से कंस ने कितनी पूजा की थी। इस पर राम के उपासक उस राम नामक ब्राह्मण ने कहा, हे दुर्मते, वह राम के पिता को शाप नहीं किंतु आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, जिसके प्रसाद स्वरूप महाराज दशरथ के ग्रह में श्री रामचंद्र आदि का जन्म हुआ। वह श्री रामचंद्र जी का ही भय था कि जिसके कारण रावण ने उनके माता पिता को लंका में उठा ले जाकर भी सादर अयोध्या में लौटा दिया। हमारे राम तो जन्म के पूर्व ही इतने पुरुषार्थी थे और तुम्हारे कृष्ण के जन्म होने के पहले ही उनके माता पिता बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दिए गए थे। शापवश वे पहले ही यदुकुल के राजभोग से निषेध निषेध कर दिए गए थे। उनका जन्म भी तो कारागार में, फिर अल्प क्षणों में ही उनको माता पिता का वियोग भी हो गया। कृष्ण के इतने ही सगे भाई मामा के द्वारा पहले ही मारे डाले गए और उन्हें जो बनावटी माता पिता मिले, वे भी तो क्षत्रिय थे, ना वैश्य। तुम्हारा कृष्ण एक गवाले के पुत्र, सो अपने बाल्यकाल में ही प्रवासी हो गए। दूसरों ने उनका पालन पोषण किया। तुम्हारे कृष्ण बलराम से छोटे हैं। इससे तुम्हारे कृष्ण अनेक प्रकार के दुख पाए और कभी सुखी नहीं हुए। यह सुन कृष्ण का उपासक बोला, तुम्हारे राम ने अपने रक्षास्त्र ताड़का नाम की स्त्री का वध कर डाला था। राम के वियोग में उनके माता पिता महान कष्ट को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार राम का उपासक बोला, अवश्य ही हमारे राम ने ताड़का राक्षसी को मारा था, पर क्यों? वह ब्राह्मणों की हत्या करती थी। उनके पिता ने विश्वामित्र के यज्ञार्थ रक्षार्थ प्रसन्नता से उन मुनि के साथ उन्हें भेजा था, किंतु तुम्हारे कृष्ण ने तो अपने ही लिए पूतना को मार डाला था और भी अपनी रक्षार्थ बहुतों की प्राण हिंसा की थी। वे सर्वदा गोपों के ही रक्षक थे और उनका गोप बालों का ही सर्वदा साथ रहता था। उन्होंने गोरूपधारी धेनुकासुर, पक्षी, अश्वरूपधारी केशी और बैल आदि को मारा था। सर्वदा चोरी करते रहे, जुआ खेलते रहे, वनों में उधर उधर विचरते रहे। उन्होंने जाड़ा बरसात और ताप से बचने के लिए अपने ऊपर केवल एक कंबल डाल रखा था और सर्वदा इतने भूखे प्यासे रहते थे कि दुखी होकर सब ग्वालों के उच्छिष्ट खाते रहे। भूख से त्रस्त उन्होंने वन ब्राह्मणों की स्त्रियों से अपने लिए बारंबार अन्न की प्रार्थना की थी। पुरखों का कुल परंपरागत इंद्र पूजा की प्रथा को उन्होंने नष्ट किया। दूसरों की स्त्रियों के साथ वे सर्वदा घूमते रहे। अपने से बड़ी अवस्था की स्त्रियों के साथ पीड़ित रहे नगर नारियों को देखने वाले थे। उन्होंने मिट्टी खाई, कितनी ही बार लोगों के जूठन तक खाए। जब रस्सी में बांधे गए, तब यमुना अर्जुन नामक दो वृक्षों को उखाड़ डाला। माखन के लिए बिल बिलाते और कई बार यशोदा द्वारा पिटते रहे। अंतो गत्वा अपनी प्रेमी गोपिकाओं के साथ निष्ठुरता करके उस पवित्र ब्रजपुरी को भी छोड़कर भाग गए। एक ग्वाला होकर भी उन्होंने शास्त्र धर्म का सा युद्ध किया तथा मथुरा में एक धोबी को मार डाला। हाथी को मार, मल्ल को मारा, फिर अपने मामा को भी मार डाला।
फिर सब जनों के साथ निष्ठुरता करके राज्य ग्रहण किया, तथापि एक अन्य राजा की ही आज्ञा में बंधे रहे। एक कुरूपादासी के साथ भी उन्होंने क्रीड़ा की, युद्ध में पारिजात हो पराजित हो शत्रु को पीठ दिखाया और एक पर्वत में जाकर छिपकर जान बचाई। शत्रुओं ने अपनी समझ में उन्हें जला ही डाला था। अंतो गत्वा मथुरा को त्याग समुद्र तट के वासी हुए। वहां भी बर्बत स्त्रियों का हरण किया। सब जन एवं कुटुंबियों के बधारते ही पांडवों को युद्ध उपदेश दिया। भौमासुर की भी चोरी की। उन्होंने सैमंतक मणि की भी चोरी की। उन्होंने एक वृक्ष हेतु देवताओं तक से बैर विरोध किया। यह सुनकर कृष्ण उपासक बोला, यह व्यर्थ की कल्पना क्यों करते रहो। सुनो, मैं तुम्हारे राम के कृत्य को कहता हूं कि वह कैसे कामी थे। जिसे उन्होंने अपनी स्त्री बनाया था, कहो वह किसकी पुत्री थी। शिव धनुष को तोड़ने का अपराध करके उन्होंने जामदग्नि परशुराम का भी मानभंग किया। मृगल की आज्ञा बिना ही उन्होंने लक्ष्मण से उनकी सुंदर बलवियां तुड़वा मंगवाई। वनों में यत्र तत्र भटकते हुए उदर पोषण हेतु ही सर्वदा पशु हिंसा प्राण रहे। सर्वदा मनो के ही आश्रित रहे। बना जीवो धनुष धारण किए और सर्वदा बेहलिए का ही कार्य करते रह गए। बेचारे सर्वदा शीत आतप तथा बादलों से सताए जाते रहे। सर्वदा पैदल चलने वाले, चमड़ा पहनने वाले, बड़े बड़े नख धारण किए, जटा बलकलधारी थे। लंबी दाढ़ी मूछे रखे, छाया श्री और सर्वदा पात्र विवर्जित ही रहे। तुम्हारे राम की पत्नी को वन में से एक राक्षस हर के ले गया। तब उसके लिए वे अनेक प्रकार के विलाप करते रहे। तब एक दासी ने ही राम की पूजा की थी। रामोपासक बोला, हमारे राम ने तो छायामयी पत्नी को राक्षस द्वारा हरि जाने पर छुड़ाया था। मुनि सेवा में तत्पर सबरी दासी तो नहीं थी। वह पवित्र व्रत वाली जीवन मुक्ता उनकी कृपा से मोक्ष पा गई। किंतु तुम्हारे कृष्ण की उन पत्नियों को आज भी उनके शत्रुगण भोग कर रहे हैं। उनकी हजारों स्त्रियों को अर्जुन से जीतकर दुष्युगण छीन ले गए। कई बार स्त्रियों ने उन्हें जीत लिया था। नारद जी से उन्होंने स्त्री सत्यभामा को खरीदा था। सब स्त्रियों की काम पूर्ति के लिए तो कई रातें उन्होंने जाग जाग कर व्यतीत की। अपने बंधु गोपीगणों की स्त्रियों के साथ भी जो उनकी माता के समान थी, उन्होंने क्रीड़ा की। कृष्णोपासक बोला, तुम्हारे राम को तो पशुओं के भय से रात रात नींद नहीं आती थी। बंधु पत्नी तारा को राम ने सुखपूर्वक सुग्रीव को अर्पित कर दिया। उन्होंने तो बानरों से मित्रता की तथा राक्षस दुंदभी के शव को स्पर्श किया। निरपराध बेचारे बाली की हत्या कर दी। सर्वदा बानरों से सहायता की अपेक्षित रहे। बानर ही उसका वाहन था। उन्होंने 7 ताड़ वृक्षों को निष्प्रयोजन ही काट कर गिरा दिया। समुद्र में सेतु रचकर व्यर्थ ही सुंदर सोने की लंका जला डाली। राम ऊषा से बोला, कृष्ण ने तो सुदामा जो दरिद्र था, उसके साथ मित्रता की थी। जिन्हें तुम बानर कहते हो, वे बानर नहीं किंतु बानर श्रीधारी वे सब देवता थे जो राम की शरण में आए थे। कृष्ण ने कपट से जरासंध का वध करवाया था। उनके जो गोपगण ही वन में सहायक रहे, उन्हीं गोपों को ही वे अपने वाहन बनाते और सदा वन में ही खेलते रहते थे। उन्होंने काशीपुरी को जलवा दिया था। अपने सगे साले रुक्मी को विरूपित कर दिया था। शिव भक्त बाणासुर के साथ उन्होंने युद्ध किया और स्वयं शिव को भी उनके साथ युद्ध करना पड़ा। शिशुपाल ने उनकी पूरी निंदा की थी। शत्रुओं ने उनके पुत्र को जीतकर अपने वश में कर लिया और पारिजात आदि के देने में उन्होंने सब स्त्रियों में पंक्ति भेद की थी। कृष्ण उपासक बोला, राम के पुत्रों ने अपने संबंधी को बांध लिया और शिव भक्त रावण के साथ राम ने भी युद्ध किया था। यही नहीं, उन्होंने ब्रह्म हत्या तक कर डाली थी। इसी से तो मुनि अगस्त्य जी ने उनकी भरपूर निंदा की थी। उन्होंने पराये ग्रह में वास करने वाली स्त्री को लाकर अपने ग्रह में बसा लिया। उस स्त्री के साथ निष्ठुरता की। कितनी ही स्त्रियों से उन्होंने भी काम याचना की थी, परंतु उनकी कामना को उन्होंने पूर्ण नहीं किया। वाहनों पर बैठकर ही उन्होंने तीर्थ यात्रा की। एकांत में उन्होंने वेश्यागमन किया। वही पतिव्रता सीता पर मिथ्या दोषारोपण किया। मुख्यतः अपने पुत्र तक को मारने की आज्ञा दे दी। शूद्र, शंभुक और सिंह को भी उन्होंने मार डाला। राम और शासक बोले, हे ब्राह्मण, अंत में तुम्हारे कृष्ण का विप्रशाप से वंशच्छेद हुआ। द्वारकापुरी को समुद्र ने डुबा दिया। अतः मद्यपान करके उनके समस्त कुटुंबियों का वध हो गया। अर्जुन उनके बड़े मित्र थे, फिर भी अंत समय में उन्होंने अर्जुन को भी दर्शन नहीं दिया और अकेले ही गोलोक की यात्रा की। अंत में एक बहेलिये के साधारण बाण से मारे गए। कृष्ण का उपासक बोला, तुम्हारे राम ने अपने ही पुत्र के साथ महायुद्ध किया था। संसार को दिखाने के लिए तो उन्होंने सीता का परित्याग किया,
परंतु चुपके से वाल्मीकि आश्रम पर सीता सहित अपने पुत्र को देखने चले गए। पितृ श्राद्ध के लिए उन्होंने पिंडालु और इंगुदी के ही फल प्राप्त हुए। दंडकारण्य में यत्र तत्र भ्रमण करते हुए इन्हीं फलों से उन्होंने पितृ श्राद्ध किया। जिस मंच का रावण ने भोग किया था, उसे वे पृथ्वी पर ले आए। उन्होंने अश्वत्थ वृक्ष काट कर एक यज्ञ किया। अपने मंत्रियों की आयु पूर्ति के लिए उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को यमराज से भिड़ा दिया। जबकि हमारे कृष्ण ने अपनी बाल सुलभ क्रीड़ाओं ही कर पूतना राक्षसी का संहार कर डाला तथा तृणावर्त आदि को मारकर उंगलियों पर ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। राम का उपासक बोला, हमारे राम ने भी बाल क्रीड़ा में ही ताड़का और मारीच सहित कितने ही राक्षसों का संहार कर दिया था और उन्होंने जल पर पत्थरों को भी तैरा दिया था। कृष्ण उपासक बोला, मेरे कृष्ण तो अपने स्वरूप से 16,000 गोपियों को मोहित कर राधा नामक सुंदरी को अपने बस में कर लिया। राधा में ऐसा असाधारण सौंदर्य था कि वह काम को भी लज्जित करती थी। राम का उपासक बोला, मेरे राम ने अपने सौंदर्य से देवताओं की स्त्रियों को भी मोहित कर लिया था। जब वे सब मिलकर रात्रि के समय राम के पास पहुंची, तब उन्होंने मात्र व्रत समझ वरदान देकर कृतार्थ किया। वही सब जन्मांतर में गोपिकाएं हुई और जिस दासी ने राम के मुख से निकले हुए तांबुल पीक का पान किया था, वही पुनर्जन्म में राधा हुई थी। एक पंक्ति बतनारी मेरे राम धन्य हैं। कृष्ण का उपासक बोला, हमारे कृष्ण ने 16,108 स्त्रियों के साथ सविधि विवाह किया था। राम का उपासक बोला, हमारे राम ने अपनी सुंदरता से समस्त संसार की स्त्रियों को मोहित कर लिया था, परंतु सर्वदा उनमें मात्र भाव रखा, उनमें स्त्री भाव नहीं किया। हमारे राम वीर और पुरुषार्थी थे। इसके विपरीत अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए कृष्ण ने सब गोपों की स्त्रियों पर मोहिनी डाल दी थी। कृष्ण उपासक बोला, हे द्विज, मेरे कृष्ण ने कौतुक से ही गजेंद्र को मार डाला था। राम उपासक बोले, मेरे राम ने अष्टपद नामक राक्षस को कौतुक से ही अर्थात खिलवाड़ में ही मार डाला था। कृष्ण उपासक बोले, मेरे कृष्ण के प्रताप से यमुना खंडित धार वाली हो गई थी। राम उपासक बोले, मेरे राम के प्रताप से गंगा की धारा कट गई थी। कृष्ण उपासक बोले, मेरे कृष्ण तो अपने पराक्रम से कल्प वृक्ष ले आए थे। राम उपासक ने कहा, मेरे राम ने तो अयोध्यापुरी में बैठे ही स्वर्ग से कल्प वृक्ष तथा पारिजात को भी मंगवा लिया था। कृष्ण का उपासक बोला, मेरे कृष्ण ने अपने गुरु के मृतक हुए 7 पुत्रों को यमपुरी से लौटाकर उसे जीवित कर गुरु जी को दे दिया था। राम उपासक बोले, मेरे राम ने भी अयोध्या में मरे हुए 7 मनुष्य को जीवित कर दिया था। कृष्ण का उपासक बोले, मेरे कृष्ण ने एक ब्राह्मण के मृतक को जिला दिया था। राम उपासक ने कहा, मेरे राम ने भी मृतक सुमंत्र को जिला दिया था। कृष्ण उपासक बोले, मेरे कृष्ण ने द्रौपदी के कहने पर बिना फल वाले वृक्ष में भी फल लगा दिया था। राम उपासक बोले, मेरे राम ने भी सीता के कथनानुसार तुलसी दल के 2 टुकड़ों को जोड़ दिया था। कृष्ण उपासक बोले, मेरे कृष्ण ने वन में दुर्वासा के भोजन मांगने पर उनकी मांग पूरी कर दी थी। राम उपासक बोले, मेरे राम भी अयोध्या में दुर्वासा के अन्न मांगने पर उनकी इच्छा को पूर्ण किया था। इससे मेरे राम के प्रताप को सारा संसार जानता है। कृष्ण उपासक बोले, हमारे कृष्ण ने तो अनेक रूप धारण किए थे। अपने मित्र सुदामा को सोने का नगर दे दिया था। राम उपासक बोले, हमारे राम ने भी अपने मित्र विभीषण को सोने की लंका दे दी थी। कृष्ण उपासक बोले, हमारे कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जाकर स्नान किया था। राम उपासक बोले, हमारे राम ने भी कुरुक्षेत्र में स्नान किया था। मेरे राम सत्य वक्ता थे, किंतु तुम्हारे कृष्ण की बहुत सी बातें मिथ्या हो गई। हमारे राम का एक ही बाण शत्रु के संहारार्थ प्राप्त होता है, किंतु तुम्हारे कृष्ण के कितने ही बाण विफल हो चुके हैं। हमारे राम की एक ही स्त्री सीता थी, तुम्हारे कृष्ण की कितनी स्त्रियां हैं। पत्नी की शैया के अतिरिक्त हमारे राम की और कोई शैया नहीं, किंतु हे ब्राह्मण, तुम्हारे कृष्ण की ऐसी अनेक शैया हैं जो बिना स्त्री के हैं। हमारे राम सरयू तट पर देश के मध्य भाग अयोध्या में रहते हैं और तुम्हारे कृष्ण पश्चिम समुद्र के तटवर्ती हैं। मेरे राम के 3 भाई हैं, तुम्हारे कृष्ण के केवल एक ही भाई हैं। मेरे राम के पास गो मणि पुष्पक कल्प वृक्ष पारिजात मुनि अगस्त प्रदत्त 2 कंकड़ चौदंता हाथी और 9 रत्न है। और हे ब्राह्मण, तुम्हारे कृष्ण के पास केवल 2 मणि तथा पारिजात, बस ये 3 रत्न है। फिर तुम कृष्ण की यह व्यर्थ क्यों स्तुति करते हो। हमारे रामचंद्र जी सप्तद्वीप के स्वामी एवं राम सब राजाओं के वंदनीय है, ईश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, उनमें यह दोनों की बातें विद्यमान है। इससे मेरे राम की समता कृष्ण से नहीं हो सकती। उनके पास धनुष और अक्षय बाण हैं तथा जो ब्राह्मण की रक्षा पूर्ण करने के लिए सर्वदा तत्पर रहते हैं, जिनके पास सिंहासन है, 2 चामर एवं छत्र हैं, सवारी के लिए पुष्पक विमान है और पिता के समान ही जिनके 2 पुत्र हैं, जिनका दान दिया हुआ रामनाथपुर आज भी विद्यमान है, परंतु तुम्हारे कृष्ण की दान की हुई ऐसी कोई वस्तु आज विद्यमान है।
मेरे राम ऐसे हैं कि लोग जिनका सर्वदा भजन करते हैं। काशी में मरने वाली प्राणियों को शिव जी राम नाम का तारक मंत्र सबको सुनाया करते हैं। आज भी संसार प्राणी मरते समय कहते हैं, राम राम कहो वही, राम का ध्यान करो। फिर जब मृतक को लोग उठा कर चलते हैं तब राम का ही नाम उच्चारण करते हैं। उनके नाम की यह महिमा है। मैं उन राम की स्तुति करता हूँ। इसलिए तो बहुत पूर्व में ही वाल्मीकि जी ने उस रामचरित की रचना की थी, कि जिसके श्लोक संख्या 100 करोड़ तक है, और तुम्हारा कृष्ण चित्र भी उसमें समाहित है। श्री रामदास बोले, जब इस प्रकार दोनों परस्पर विवाद कर रहे थे तथा आकाशवाणी हुई कि राम के समक्ष किसी की स्तुति करने की क्या सामर्थ्य है। इस आकाशवाणी को वहां स्थित सब लोगों ने सुना। फिर तो सब लोग राम की जय जयकार करने लगे। तालियां बजा बजा कर उस राम उपोषक पर फूलों की वर्षा करने लगे। इतना ही नहीं, अपने विमानों में बैठकर देवतागण भी आकर हर्ष से राम उपासक पर फूल बरसाने लगे। इस पुष्प वृष्टि से कृष्ण उपासक लज्जित हो गया और उसे प्रणाम कर बारंबार प्राप्त हुआ। राम उपासक ने भी उसे प्रणाम कर हृदय से लगाया तथा बोला, हे द्विजित्तम, ना कृष्ण से पृथक राम है और ना राम से पृथक कृष्ण। तथापि अयोध्या नगरी के पालक सलक्ष्मण उन बाल स्वरूप राम का ही भजन करने को ना जाने मेरी क्यों प्रबल इच्छा करती है। इसी कारण मैंने राम की स्तुति और कृष्ण की निंदा की है। इसी से ईर्ष्यावश मैंने तुमसे कहा सुनी की। वस्तुतः मैं दोनों को एक ही समझता हूँ। राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। इसमें जो अंतर मानेगा वह नरकगामी होगा। इसमें कोई संशय नहीं है। यह सब तो कौतुक मात्र है। यह तो केवल तुम्हारे गर्व को दूर करने के लिए अभी आकाशवाणी ने राम की स्तुति की है। इस प्रकार कहकर उस कृष्ण नामक द्विज को शांति दे सभासदों से पूजित हो राम नामक ब्राह्मण सभा में मौन भाव से जा बैठा। जब माघ का महीना व्यतीत हो गया तब वे दोनों अपने अपने देश को लौट गए। इसलिए हे शिष्य, मैं कहता हूँ कि राम अवतार के समान कोई भी अवतार नहीं हुआ। तुम उन्हीं का भजन करो, उन्हीं की कथा को सुनो। रामदास बोले, एक दिन जब श्री रामचंद्र जी बहुत मनुष्य से घिरे अपनी सभा में बैठे थे, तब अंगूर की लताओं में बैठे हुए एक कौवे पर उनकी दृष्टि पड़ी, जो एक ही नेत्र से दोनों नेत्रों का काम ले रहा था। वह अपनी आकृति से बड़ा ही दीन, उद्दिष्ट, उच्च स्वर वाला और बड़ा ही चंचल ज्ञात हो रहा था। रामचंद्र ने देखा कि वह बारंबार मेरी ओर देखता हुआ काव काव कर रहा है। यह देखकर उनके हृदय में दया आई और वह अपने पूर्व क्रोध का स्मरण करते हुए बोले, आ यहाँ मेरे पास आ। यह सुनकर कौवा उस अंगूर की लता से उड़कर राम के आगे जा बैठा और राम को देखकर जोर जोर से बोलने लगा। राम ने कौवे से कहा, तू अपने नेत्र के अतिरिक्त और जो कुछ भी वर मांगना चाहे मांग ले। तब इस प्रकार राम की बात सुनकर वह कौवा बोला, हे राम, मुझ पर इसी प्रकार आपकी सर्वदा कृपा बनी रहे। मैं इस लोक में सुखद अन्य वरदानों को लेकर क्या करूंगा। तब कौवे की इस बात को सुनकर रामचंद्र जी ने कहा, किसी भी दीपांतर में होने वाली भूत भविष्य तथा वर्तमान की सब बातें तेरी आंखों के समक्ष विद्यमान रहेंगी। मेरे वरदान से तुझे सब कुछ ज्ञात होगा। यात्रा में मनुष्य सर्वदा तुम्हारा शकुन देखेंगे। तू जब तक बैठा रहेगा तब तक दक्ष पथिक का कार्य स्थिर होगा। तू चलता रहेगा तो उसका कार्य शीघ्र पूर्ण होगा। इस प्रकार से लोग तेरा शकुन देखेंगे। ग्राम प्रवेश अथवा गृह प्रवेश के समय तुम जिसकी दाहिनी ओर से निकल जाओगे, उसके लिए वह मंगल कारक शकुन होगा। प्रेत के दशा पिंड का जब तक सूर्य स्पर्श न करेगा तब तक उस प्रेत की सदगति कदापि न होगी, और उसके घर वालों भी यही समझेंगे कि अभी प्रेत की इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तुम जिन जिन पकवानों एवं उनकी हुई वस्तुओं को नहीं स्पर्श करोगे, प्रेत के वंशज यही समझेंगे कि यह कृत्य अभी पूरा नहीं हुआ। अतः जब वह तुमसे पूरा करा लेंगे, तभी उस प्रेत को सदगति प्राप्त हो गई। और तुम भी उसकी दशा पिंड को तभी स्पर्श करना जब वह सर्वांग पूर्ण हो। दूसरा वरदान यह है कि जो लेखक लिखते समय भूल जावेंगे, वहां पर वे तुम्हारे पैर का चिन्ह बनावेंगे। तब पुस्तक में तुम्हारे पैर का चिन्ह देखकर लोग समझ जाएंगे कि यहाँ भी कुछ ब्रह्म है। इस प्रकार उस कौवे को वरदान देकर रामचंद्र जी मौन हो गए। कौवा भी भगवान को प्रणाम कर कर वहां से उड़ गया। इस प्रकार भगवान अनेकानेक चरित्र किया करते थे। एक दिन जब रात्रि के समय राम पारिजात वृक्ष के नीचे सीता के बिना सोने के पलंग पर सो रहे थे, तब उस दिन सभी द्वारपाल, दासी दासी आदि सब कहीं पर राम कीर्तन सुनने चले गए। तब अवसर पाकर काम पीड़ित नगरी की 100 स्त्रियां
विविध प्रकार के वस्त्र आभूषण धारण कर कर श्री रामचंद्र जी के पास जा पहुंची। वे सब तरुणाई के मद से भरी हुई थी, स्वर्ण कुंभ के समान उनके स्तन थे, वे सब की सब चंद्रमुखी थी, सुख सुदृढ़ उनकी नासिका थी, कमलवत उनके चरण और मृग्यों के से उनके नेत्र थे। वे सब पीला वस्त्र धारण किए हुए थी, उनके पैरों में रुनझुन के नुपुर बोल रहे थे। वे सभी अल्प व्यासक पुष्प के समीप जा पहुंची कि जहां श्री रामचंद्र जी एकांत में सोए हुए थे। वहां पहुंचकर कोई उन पर फूलों की वर्षा करने लगी, कोई हाथ से पुष्प माल्य लिए प्रतिज्ञा करने लगी, किसी ने पानदान उठा लिया, किसी ने जल की झारी ले ली, कोई अन्य विलासिनी चंदन उठाए थी और कोई दिव्य पकवान तथा कोई विविध प्रकार के फल लिए श्री रामचंद्र जी के जागने की प्रतीक्षा करने लगी। एक इसी समय जो एक स्त्री ने श्री रामचंद्र जी का पैर दबाने की इच्छा से धीरा से उनका पैर उठाया, तो वे चौंक पड़े और सोचने लगे कि इस समय सीता ने छूने योग्य नहीं है, फिर यह मेरे पैर किसने उठा लिए। यह विचार करते ही उठ बैठे, देखा तो उनके समक्ष सैकड़ों स्त्रियां आई हुई वहां खड़ी थी। राम ने देखा वे सभी पूर्वासिनियां हैं, जो सोने के आभूषण पहने हैं। राम के उठने पर उन्होंने प्रणाम किया और अपने सिर पृथ्वी पर रखकर सब भगवान की स्तुति करने लगी। तब राम जी ने पूछा, तुम सब यहाँ इतनी रात्रि में किस लिए आई हो? सत्य कहो। रामचंद्र जी के पूछने पर उनमें से एक ने निर्जल होकर कहा, प्रभु आप तो सर्व अंतर्यामी हैं, मुझसे क्या पूछते हैं? हम जिसके लिए आई हैं वह सब तो आपको ज्ञात ही है। हे राम, अब आप हम सब की अपेक्षा ना कीजिए। उनकी इस बात से उनके सब अभिप्राय को ज्ञात कर रघुनंदन मधुर वाक्यों में उन्हें समझाते हुए बोले, तुम लोग मेरी बात सुनो। मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ। मेरे लिए इस जन्म में सीता के अतिरिक्त संसार की सब नारियां माता के समान है। तुम सब अपने अपने घर जाओ। मैं राजा हूँ, मुझ पर यह पाप ना चढ़ाओ। जब तक मैं प्रजाओं का शासक हूँ, तब तक ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। जाओ, मैंने तुम्हारे इस अपराध को क्षमा किया। इस प्रकार काम बाणों से पीड़ित वे स्त्रियां राम के वाक्य बाणों से विद्ध और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उन्हें इस प्रकार गिरी देखकर रामचंद्र जी विह्वल हो गए और कृपा पूर्वक उन सबसे कहने लगे, नारियों, मैं सब जानता हूँ, किंतु एक बार की रति से तुम सब की इच्छा भी पूर्ण नहीं होगी और मेरा व्रत भी भंग हो जाएगा। अतः मेरी बात सुनो। आज के बहुत दिनों पहले यज्ञ में मैंने सीता की 100 स्वर्णमयी मूर्तियां दी थी। जब अगले जन्म में मैं कृष्ण रूप में अवतार लूंगा, तब तुम सब के साथ बहुत दिनों तक क्रीड़ा करूंगा। तुम सब भी जाकर अनेक राजाओं की पुत्रियां होकर जन्म लोगी। तब भौमासुर द्वारा तुम्हारा हरण किए जाने पर मैं वहां पहुंचकर भौमासुर का वध करूंगा और तुम सबको वहां से द्वारका में लाकर तुमसे विवाह करूंगा। वहां तुम सब 16,000 से भी अधिक होंगी। मैं तुम सब के साथ ही रहूंगा। जब रामचंद्र जी के इस प्रकार कहा, तब उन सबको धैर्य आया और सब मौन होने प्रणाम कर अपने अपने घर लौट गई। उन सब के चले जाने पर श्री राम ने दासियों को पुकारा, तो वहां कोई भी दासी दृष्टि न आई। तब सेवकों को पुराया, परंतु उनमें कोई भी नहीं बोला। तब द्वारपालों को शब्द किया, किंतु उनमें से कोई नहीं बोला। तब रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और विमान के अपने कोठे से फिर से लक्ष्मण को पुकारा, तो उनके शब्द को सुन उर्मिला ने शीघ्र ही लक्ष्मण जी को जगाया। उन्होंने भी राम की पुकार सुनी। प्रत्युपकार में बोलते हुए लक्ष्मण तत्क्षण ही अपने भवन से बाहर आकर श्री रामचंद्र जी की ओर चले। इतने में ही जो नगर के बाहर से किसी एक स्त्री का रोना सुनाई पड़ा, तो उसे सुनकर रामचंद्र जी को आश्चर्य में पड़ गए। यह क्या हुआ? तब लक्ष्मण जी भी पहुंचे। राम ने उन्हें सब वृतांत सुनाया। लक्ष्मण जी ने उस क्षण दूतों को उस स्थान पर भेजा जहां पर कीर्तन हो रहा था। लक्ष्मण के दूतों ने वहां पहुंचकर राम के दूतों से कहा कि तुम लोग यहाँ से शीघ्र जाओ, रामचंद्र जी तुम्हें कब से बुला रहे हैं। उन सब ने कहा, कीर्तन को अधूरा छोड़कर हम कैसे जाएं। तब किसी एक ने कहा, सेवकों का धर्म है स्वामी की आज्ञा का तुरंत पालन करें, अवज्ञा से हम सबको पाप का भागी होंगे। किसी ने कहा, यह राम कीर्तन जो स्वयं ही विविध प्रकार के सब पातकों का नाशक है, अब इसे त्याग कर कैसे जाएं। कुछ ने कहा, इससे तो स्वामी को प्रसन्नता ही होगी। तब लक्ष्मण के दूतों ने राम के पास जाकर सब वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर राम कुछ कुपित तो अवश्य हुए, किंतु उन्होंने कहा, अब इसके लिए तो मैं अपने सेवकों को दंड नहीं दे सकता, तथापि यह उचित नहीं है कि मैं उन्हें शिक्षा भी ना दूं। कह कहते हुए राम को फिर भी नगर के बाहर वाला रोदन सुनाई पड़ा। उन्होंने विमान को आज्ञा की, तुम वहां चलो जहां नगर के बाहर वह स्त्री रोदन कर रही है। विमान वहां से उड़कर नगर के बाहर सरयू के तट पर आया। राम ने देखा कि अंजन के समान काली कलूटी एक स्त्री वहां विलाप कर रही है।
उसे देखकर श्री राम ने पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस कारण रोदन कर रही हो? इस पर स्त्री ने कहा, मैं यहाँ बैठी हुई अतिकाल से रो रही हूँ। नहीं ज्ञात आज मेरा कौन सा पुण्य उदा हुआ है कि आपको मेरा रोदन सुनाई पड़ा। हे प्रभु, जब पूर्व में ब्रह्मा जी ने मुझे बनाकर मेरा नाम निद्रा रखा, तो कुंभकर्ण की दीर्घ सुख के लिए उसमें ही उन्होंने मुझे बसा दिया। तब जिस समय मैं उससे स्थित थी, हे राम, उसी समय आपने उससे संग्राम में मार दिया। इससे मुझे अपने उस स्थान से चलकर ब्रह्मा के पास गई। तब हे राम, उन्होंने मुझे को आपके पास भेज दिया। उसी समय से मैं आपकी पुरी में आ गई, परंतु आपके सीमा रक्षसों के भय से इस नगरी में प्रवेश ना पा सकी। इसलिए सरयू के तट पर बैठी विलाप करती हूँ। हे राम, अब आप कृपा करके मुझे रहने के लिए कोई स्थान बतला देवें, जहां मैं सुख से निवास कर सकूं। उसकी इस बात को सुनकर तथा पूर्व की सब बातों का स्मरण कर राम को क्रोध सा आया। तब वह निद्रा से बोले, सुनो, तुम्हारे रहने के लिए मैं स्थान बतलाता हूँ। जितने भी पापी मनुष्य हैं, जब मेरा कीर्तन सुनने को जाया करें, अथवा जब वे पुराण कथा का श्रवण करने बैठें, अथवा वेद पाठ पूजन जप और ध्यान आदि शुभ कर्म परायण हो, तब तुम उनमें अपना स्थान कर लो। इस प्रकार जितने भी हीन प्रकृति के हों, चाहे वो देवता या मनुष्य कोई भी क्यों ना हो, जड़ बालक गर्भिणी स्त्री, व्रतोत्तर भोजन करने वाले विद्यार्थी और श्रमिक मनुष्यों में भी तुम्हारा वास होवे। फिर जो लोग अधिक जागरण करते हों, उन लोगों में भी तुम्हारा स्थान करता हूँ। मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि तुम इन सब पर अपना मोह जाल विस्तीर्ण करो। राम की यह बात सुनकर निद्रा प्रसन्न हो गई और उसने भगवान को प्रणाम किया। रामचंद्र जी भी अपनी नगरी में लौट आए, रात भर विश्राम किया। तब से निद्रा भी ऊपर कथित स्थान में निवास करने लगी। यही कारण है, जब कोई पापी जन पुण्य कर्म करने लगते हैं, तब उस पर निद्रा कर्म कर देती है। सहस्त्रों में कोई एक ही पुण्यात्मा होता है जो निर्विघ्न शुभ कर्म कर पाता है। रामदास बोले, अब मैं सीता के यश से पूर्ण तुम्हें एक अन्य कथा सुनाता हूँ। कुंभकर्ण के पुत्र निकुंभ की स्त्री उस समय गर्भिणी थी, जब रामचंद्र जी ने लंका पर आक्रमण किया था। तब वह संतान जनन के लिए किसी अन्य द्वीप में रहने वाले अपने पिता के घर चली गई थी। जब राम से युद्ध करने पर रावण का समूल छिद्र हो गया, तब उसके उस गर्भ से पौंडक नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय सोन नदी के तट पर मायापुरी नाम की एक नगरी थी, जिसमें एक और रावण रहता था, जिसके 100 सिर और 2 भुजाएं थी। पौंड्रक ने उस रावण की सहायता से विभीषण पर आक्रमण कर युद्ध में पराजित कर दिया और 100 मुखों रावण उस पौंड्रक के साथ जाकर स्वयं ही वहां का राजा बन बैठा। विभीषण ने आकर सब समाचार राम को सुनाया। मित्र की दुखद कहानी सुनकर सीता सहित रामचंद्र जी विभीषण के साथ लंका को चल दिए। वहां जाकर उन्होंने उस 100 सिर वाले रावण को मारकर फिर विभीषण को लंका के सिंहासन पर बिठाया और अयोध्या लौट आए। इसके कुछ दिन पश्चात एक दिन जब रामचंद्र जी अपनी सभा में विराजमान थे कि विभीषण अपनी स्त्री पुत्र तथा मंत्रियों सहित वहां आकर खेद खिन्न मन से बोला, हे राजीव लोचन राम, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। जब बहुत दिन पहले कुंभकर्ण को एक पुत्र हुआ था, तो मूल नक्षत्र में होने के कारण कुंभकर्ण ने दूतों के द्वारा उसे वन में छुड़वा दिया था। वहां मधु की मक्खियों से उसके मुंह में शहद की एक बूंद डालकर उसकी रक्षा की थी। अब वह बढ़कर युवा हो गया है। जब उसने लोगों के मुंह से यह सुना कि राम ने मेरे पिता तथा कुटुंबियों का नाश कर दिया है, तो उसने अपनी उग्र तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वर प्राप्त कर लिया है। अब वह उस वर के प्रभाव से गर्वित हो पाताल निवासी राक्षसों की सहायता ले उसने लंका पर आक्रमण कर दिया है। विगत 6 महीने तक मैंने उसके साथ घोर संग्राम किया, परंतु उसने अंत में हमें परास्त कर दिया और लंका पर अपना अधिकार कर लिया। मैं आधी रात के समय अपने पुत्र स्त्री एवं मंत्रियों के साथ एक सुरंग के मार्ग से निकलकर भाग आया हूँ। बड़ी कठिनता से आपके समीप आ सका हूँ। उसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तथा वृक्षों की मूल से उसका पालन पोषण हुआ है। इससे उसका दूसरा नाम मूलकासुर भी है। जब मेरे उसके साथ युद्ध हो रहा था, तब उसने एक बार मुझसे यह भी कहा था कि अभी तुझको मारकर लंका पर अधिकार करूंगा। फिर उस राम के पास भी जाऊंगा, जिसने मेरे पिता को मारकर वंशोच्छिद किया है। जब मैं युद्ध क्षेत्र में राम का वध कर लूंगा, तभी अपने पिता के ऋण भार से मुक्त होऊंगा। हे रघुनंदन, यह सब जितना मैं जान सका, आपके समक्ष आकर निवेदन किया। ऐसी स्थिति में आप जो उचित समझे वैसी व्यवस्था करें। विभीषण की इस दशा को देखकर रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तत्क्षण ही लक्ष्मण को आदेश दे दिया कि हमारे देश में जितने भी राजा हैं, उन सबको शीघ्र यहाँ बुलवा लाओ। लक्ष्मण ने राम जी की आज्ञा अनुसार शीघ्र ही चारों ओर दूतों को भेजा। ये दूत सब राजाओं
राजाओं के पास जाकर अयोध्या लौट आए और सूचना दी कि बहुत से राजा तो आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और कुछ नहीं। चिंपिका और सुमति के स्वयंवर से जिन्हें शोभ हुआ है, वे राजा अब तक अपने मन में क्षुभित हैं। फिर यूप केतु के प्रहारों का उन्हें अब तक स्मरण है और मदन सुंदरी की शोभा को स्मरण कर अब भी उनके हृदय में टुक टुक हो रहा है। यही सब कारण है कि वे अब तक भी आपकी आज्ञा का पालन करना नहीं चाहते। किंतु जो सुग्रीव आदि के नृपति हैं, वे अपनी सेना सहित अयोध्या को प्रस्थित हो गए हैं। दूतों के इस कथन को सुनकर राजीव लोचन राम ने कहा, वे नीच राजा क्या अब तक हमसे ईर्ष्या ही करते हैं? अब तो पहले कुंभकर्ण के बेटे मुल्कासुर को मारकर तब उन सबको देखूंगा। इस प्रकार कहकर राम ने अच्छा मुहूर्त देखकर अपनी विशाल सेना तथा लक्ष्मण आदि भाइयों सहित मुल्कासुर को मारने के लिए अयोध्या से प्रस्थान कर दिया। जब पुरी से बाहर आए, तब कुछ सैनिकों सहित यूप केतु को अयोध्या के रक्षार्थ वहां छोड़ दिया और शेष कुश आदि सब बालकों को उनकी सेनाओं सहित अपने साथ ले लिया। उस यात्रा में समस्त सेना को राम ने अपने पुष्पक विमान पर बिठा दिया। मार्ग में वे सब राजा भी आकर उनसे मिले। उन सब को राम ने अपने विमान पर बैठा लिया। फिर मार्ग में सुग्रीव जी भी अपने साथ बंदरों की सेना लिए मिले, तो उन्हें भी श्री रामचंद्र जी अपने पुष्पक विमान पर बैठा लिया। अनेक देशों को देखते हुए श्री राम शीघ्र ही लंका की ओर बढ़े और अल्प समय में ही निर्देशित स्थान पर जा पहुंचे। जब यह समाचार मुल्कासुर को मिला, तो वह लंका के बाहर मैदान में दस दस करोड़ सेना लेकर रामचंद्र से युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। ब्रह्मा के वरदान का उसे बड़ा अभिमान था। फिर तो कहना ही क्या था, राक्षस गण बानरों को पैरों से मारने लगे। बानरी सेना भी पर्वत के बड़े बड़े टुकड़ों को उठा उठाकर उन्हें मारने लगी। इस प्रकार 7 दिनों तक उन दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध होता रहा। उस युद्ध में जो बानर मरते थे, हनुमान द्रोणाचल की औषधि लाकर उन्हें जिला देते थे। 8वें दिन राक्षसों की एक चौथाई सेना बच गई। शेष सब राक्षस मारे गए। जब मुल्कासुर यह देखा कि अब मेरी थोड़ी ही सेना बच गई है, तो वह क्रोधातुर हो अपने मंत्रियों, सेनापतियों और उन बचे हुए राक्षसों के साथ लेकर वीरतापूर्वक स्वयं ही युद्ध को आया। तब यह देखकर जब राक्षस अपनी तोपों, तलवार और बंदूकों आदि से हमारी सेना को प्रचंड मार मार रहे हैं, तब वे सब भी ताल, तमाल, हिमताल, पत्थर, वृक्ष, पहाड़ों के बड़े बड़े टुकड़े लेकर भयानक युद्ध करने लगे। फलतः अल्प क्षणों में ही बंदरों ने शत्रुओं के मंत्रियों, सेनापतियों और उसकी सारी सेना को मारकर यमलोक को भेज दिया। तब यह सुनकर कि हमारी समस्त सेना को राम ने मार डाला, मुल्कासुर क्रोध से लाल हो गया। वह स्वयं एक दिव्य रथ पर चढ़कर थोड़ी सी सेना को लेकर युद्ध करने आया। इधर जब राम के पार्श्ववर्ती राजाओं ने उसे स्वयं युद्ध करने के लिए तैयार देखा, तो वो लेग भी परिकर बांध बांध कर संग्राम भूमि में जा पहुंचे। उन्होंने अपनी दुंदुभि का प्रबल घोष किया, राक्षस पर अपनी भयानक बाण वर्षा आरंभ कर दी। किंतु मुल्कासुर ने क्षण मात्र में ही उन सबको मूर्छित कर दिया। राजाओं को मूर्छित देख राम की आज्ञा से सुमंत्र आदि मंत्री अपनी अपनी सेना सहित उस राक्षस से युद्ध करने लगे। परंतु जब वे मंत्री आदि भी मूर्छित हो गए, तब कुश आदि बालकों ने जाकर उससे युद्ध करना आरंभ कर दिया। कुश आदि ने भी उससे बाण युद्ध किया। कुछ ही क्षणों में कुश ने अपने बाणों से मुल्कासुर को उठाकर फेंक दिया। वह लंका के बाजार में जा गिरा, किंतु तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और उत्तम शस्त्र रथ को ग्रहण करने के लिए एक कंदरा में जा पहुंचा। द्वार को बंद कर अभिचार क्रियानुसार यज्ञ करने लगा। तब उसके हवन के धुएं को विभीषण जी ने देखा, तो उन्होंने कल्प वृक्ष के नीचे बैठे श्री रामचंद्र जी के पास जाकर उनको सूचना दी और कहा कि यदि इसका हवन समाप्त हो गया, तो फिर इसे कोई जीत ना सकेगा। इसी समय बहुत से देवताओं को साथ लिए वहां ब्रह्मा जी आ पहुंचे। श्री रामचंद्र जी ने उठकर ब्रह्मा जी की सविधि पूजा की। तब ब्रह्मा जी ने राम से कहा, रघुनंदन, चिरकाल से मुल्कासुर तपस्या कर रहा था। इसी से इसके वर मांगने पर मैंने इसे यह वरदान दे दिया कि तू किसी वीर के मारने से ना मरेगा। अतएव ऐसे कोई पुरुष तो मार नहीं सकता, किंतु किसी स्त्री के हाथों यह मारा जा सकता है। इसका एक कारण यह है कि एक समय इस मुल्कासुर ने अपने वंश संहार के दुख से कहा था कि चंडी सीता के कारण ही मेरे कुल का संहार हुआ है। तब उसकी इस निष्ठुर बात को सुनकर एक ऋषि ने उसे यह शाप दिया कि जिस सती साध्वी सीता के लिए तू इस प्रकार के अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया है, वही सीता तुझे शीघ्र मारेगी। जब मुनि ने उसे ऐसा कहा, तब उसने तत्क्षण ही उस मुनि को मार डाला। यह देख वहां बैठे अन्य ऋषि उसके भय से मौन हो गए और किसी ने कुछ ना कहा। मेरा अभिप्राय यह है कि उस ऋषि के शाप तथा मेरे वरदान से यह अधम राक्षस सीता के हाथ से ही मारा जाएगा, इसमें संशय नहीं। तब ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा कि अब उसे हवन करने दो। जब सीता यहाँ आएगी, तब वानरगण उसके यज्ञ में विघ्न करने जाएंगे।
यह कहकर उन्होंने गरुड़ को आज्ञा दी, तुम जाकर सीता को अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ ले आओ। मार्ग में यदि कोई दुष्ट विघ्न करे तो हनुमान तुम्हारी रक्षा करने के लिए आवेंगे। राम की यह आज्ञा को सुनकर स्वीकार कर वे दोनों अयोध्या के चले गए। श्री रामदास जी बोले, इधर जब से श्री रामचंद्र जी सीता को अयोध्या में छोड़ लंका के मुलकासुर युद्ध में गए, तब से सीता अपने हृदय में उनका स्मरण करती हुई भी उनके वियोग से व्याकुल रहा करती और किंचित भी उनके हृदय को शांति ना प्राप्त होती थी। वह कभी राजप्रसाद पर, कभी उसकी छत पर, कभी अंगूरों की लताओं में अपने सुंदर वस्त्रभूषण का त्याग किए उदास बैठी रहती, कभी वार बंधुओं का नृत्य देखकर मन को भुलाती, कभी राम की विजय के लिए कार्तवीर्य भगवान की पूजा आदि में अपना समय व्यतीत करती। वे सर्वदा पीपल के वृक्ष आदि की प्रदक्षिणा करती और ब्राह्मणों से मनु युक्त का पाठ करवाती थी। कभी गोबर मंगा हनुमान जी की मूर्ति बना उनकी पूजा करती और प्रतिदिन उनका एक उंगल पूछ बढ़ाया करती थी। ब्राह्मणों से सैकड़ों रुद्री का पाठ करवाती तथा स्वयं दुर्गा का पूजन किया करती। शिव, गणेश और मारुति को जल में बिठाकर द्वार के कपाट बंद कर लेती और खिड़की से उन पर जल की धार डालती रहती। श्री रामचंद्र जी के बैठने के स्थान पर कीर्तवीर्य के मंत्र स्थापित कर सर्वदा उनकी पूजन किया करती और कभी अपनी सहेलियों में बैठी हुई अपने अलंकारों को निकालकर फेंक देती तथा सखियां उन्हें जल के फुहारे के समीप ले जाकर सुलाने की चेष्टा करती, तथापि उन्हें निंद्रा न आती। कभी कौवे कोटारी पर बैठे देखकर सीता कहती, यदि मुझे राम के शीघ्र ही दर्शन होने को हो तो हे रे काग तू यहाँ से उड़ जा, अन्यथा बैठा रहा। तब सीता की ऐसी बात को सुनकर करुणा उड़ जाता, जिससे सीता के हृदय को थोड़ा बहुत धैर्य प्राप्त होता था। फिर सीता पवन से कहती, हे पवन, तुम पहले श्री रामचंद्र जी को स्पर्श करो, फिर हमको स्पर्श करो, तो यही हमारी परो परमोपकार होगा। रात्रि में चंद्रमा को देखकर कहती, चंद्रदेव तो अपनी शीतल किरणों से पहले श्री रामचंद्र जी को स्पर्श कर, कि फिर अपनी सुखद किरणों से मुझ पर प्रस्तर हो। शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन सीता विविध प्रकार से वस्त्राभूषण को पहनकर अपनी सखियों के साथ राजप्रसाद के ऊपर जाकर इस भावना से चंद्रदेव का दर्शन करती कि राम आज यहाँ कहीं होंगे तो चंद्रमा अवश्य दर्शन करेंगे। ईश्वर की कृपा होगी तो अब हमें शीघ्र ही उनके दर्शन होंगे। जब से रामचंद्र जी गए थे तब से उन्होंने अपने शरीर पर ना तो हल्दी लगाई, ना नेत्रों में काजल लगाया और ना अन्य कोई विशेष वस्त्र तथा अलंकार ही धारण किए। प्रियतम की विरहाग्नि से पीड़ित सीता ने चंदन, पुष्पमाल्या, पुष्पशैया आदि कुछ भी अंगीकार न किया। सर्वदा राम के दर्शनों के लिए वह शकुन उठाती और जब अच्छा शकुन उठता तो वे बहुत हर्षित होती तथा यह समझती कि अब शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी का दर्शन होगा। तब इस प्रसन्नता से वे सखियों को मिठाई बंटवाती थी। जब से रामचंद्र जी गए तब से वे किसी के घर नहीं जाती, ना कभी एकांत में बैठती, ना शरीर में उपटन लगाती, ना तांबुल खाती, ना अपने केशों को सुधारती। उस काल में उन्होंने किसी पुरुष से संभाषण भी नहीं किया, ना कभी मुस्कुरा कर बोली, ना मुख उठाकर किसी को और देखा, कभी कोई पुरुष भी उन्हें ना देख सका, ना कभी उनकी आत्मा को संतोष हुआ। राम विरह पीड़ित सीता ने उस काल में कभी शैया नहीं ग्रहण की, विरह से पीले पड़े अपने मुख को कभी दर्पण में नहीं देखा, ना कभी रंग बिरंगे वस्त्र पहने, ना चोली की धारण की। उस अवधि में वे कभी द्वार के चौखट पर भी नहीं खड़ी हुई, ना कभी सरयू स्नान को गई, ना किसी वन उपवन में टहलने गई, ना कभी किसी बाग या पुष्प वाटिका को देखा। तब से लेकर उन्होंने कोई मांगलिक कार्य भी नहीं किया, किंतु सब ब्राह्मणियों को अनेक प्रकार की वस्तुएं देकर प्रसन्न किया। कितने ही व्रत और अनेक देवियों की पूजा की। इस प्रकार अनेक व्रतों को कर वे उन्होंने अपनी वह नीरस जीवन व्यतीत किया। देवी देवताओं से वह सर्वदा यही मांगती रही कि रामचंद्र जी विजयी होकर शीघ्र अयोध्या लौट आए। तो हे हनुमान जी महाराज, मैं आपको एक विशाल माल्य अर्पण करूंगी। हे गणेश जी, मैं आपको पूड़ी और लड्डू के भोग लगाऊंगी। विविध प्रकार के पकवान बनाकर आपको अर्पण करूंगी। दुर्गा जी से प्रार्थना करती कि हे देवी दुर्गे, आप मुझ पर प्रसन्न हुए। यदि राम शीघ्र लौट आवेंगे तो आपके लिए बलिदान करूंगी। विविध प्रकार के स्वादिष्ट अन्न तथा बलि दीप सहित अपनी जीविका चढ़ाऊंगी। 5 मंगलवार का व्रत करूंगी। 1 महीने तक न मिठाई खाऊंगी न घृत। हे महेश्वरी, कृष्ण पक्ष की तृतीय चतुर्थी को थोड़े थोड़े गुड़ के साथ तिल खाऊंगी। जब तक लक्ष्मण सहित राम न देखूंगी तब तक यह व्रत करूंगी। फिर सूर्य भगवान से प्रार्थना करती कि हे सूर्यदेव, मैं प्रत्येक रविवार को आपका सविधि पूजन करती रहूंगी। इस प्रकार जब तक श्री रामचंद्र जी नहीं आवे, वियोगिनी सीता अनेक प्रकार की मनोती ही कहती रहती।
ब्राह्मणों से अब्द दान कराती रहती और रात दिन उन्हें कभी नींद नहीं आती। राम के उस वियोग के दिनों में सीता ने कहीं सुख नहीं पाया। सीता की ही भांति उर्मिला और चंपिका आदि स्त्रियों ने भी अपने अपने पतियों के वियोग में इसी प्रकार का कष्ट सहन किया। उन्होंने भी सापिती की वियोगिनी में ने दग्न एवं व्याकुल किया। उन सब ने भी महल की मणिमय भूमि में लोट लोट कर दिन काटा। उनके लिए संसार का कोई भी प्रत्यक्ष सुख करना था, क्योंकि उन सब ने अपने मन को अपने पति के चरणों में अर्पित कर दिया था। उनके लिए एक-एक रात युग के समान व्यतीत हो रही थी। इस प्रकार सब बड़ी संतापित एवं विह्वल होकर अपना समय व्यतीत कर रही थी। जब इस प्रकार सीता कठिन दुःख भोग रही थी कि उसी समय एक दिन श्री गरुड़ जी महाराज और हनुमान जी महाराज वहां आ पहुंचे। उस दिन पहले से ही सीता जी की बाईं भुजा और बाईं आंख फड़क रही थी। इस शुभ सूचक संकेत से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी समय राजसभा में विराजमान यूप केतु के समीप गरुड़ जी और हनुमान जी ने आकर राम का संदेश कह सुनाया। उसे सन यूप केतु ने उस समाचार की सूचना सीता को दी। फिर जो राम की वैसी आज्ञा प्राप्त होते ही सीता तत्क्षण ही कुछ ब्राह्मणों पुरोहित तथा अग्निदेव को साथ लेकर गरुड़ पर जा बैठी। अग्नि को वह अपने साथ लिए इसलिए ले गई कि स्त्री बिना अग्नि के अपने गांव सीमा का उल्लंघन ना करे। यह एक नियम था। पति विहीन स्त्री के लिए शास्त्र की यह आज्ञा है। अग्नि को लेकर वह प्रवास भी कर सकती है। मृत्यु लोक के निवासियों और सब ब्राह्मणों को उचित है कि वह देवताओं की समानता का कार्य करें। गरुड़ पर सवार होते ही हनुमान जी रक्षा में लग गए। सीता मार्ग के अनेक देश और विदेशों को देखती हुई लंका की ओर चली और बहुत ही शीघ्र लंका में पहुंचकर उन्होंने देखा कि श्री रामचंद्र जी कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान है। तब गरुड़ जी ने उतरते ही उन्होंने रामचंद्र जी को प्रणाम किया। अभिवादन को समाप्त करते ही राम ने कहा, सीते, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मुख कुम्भला गया है और तुम अति खुशमय हो गई हो। राम की इस बात को सुनकर सीता मुस्कुराते हुए किंचित लज्जित भाव से वो कहा, क्यों ना हो, आपका वियोग ही ऐसा है। सोना जागना भोजन जल आपके वियोग में सब कुछ ध्यान तत्परता ना हर लिया था। निद्रा काल में स्वप्न अवस्था में भी मेरे नेत्र आप ही के दर्शन करते रहे और इसी में आनंद था। आपके मुख पर प्रतिबिंब रूप उदित चंद्र में ही अच्छा ना लगता था। उसकी ओर देखकर भी तो मेरे मन का संताप दूर नहीं होता था और मन की तृप्ति ना होती थी। यद्यपि आपके शब्दों के समान ही कोकिल भी बोलती थी, किंतु उसकी बोली भी प्रिय ना लगती थी और वह भी शूल के समान कानों को ज्ञात होती थी। मद धूप का सुगंधित मिश्रित वायु यद्यपि आपके अंग स्पर्श से ही था, तथापि मैंने उसका भी कभी आलिंगन नहीं किया। इस बीच आप ही विजयी हेतु अनेकानेक प्रकार से व्रत और उपवासों को करती हुई आप ही की विराहरणी में संतप्त मैंने सुख का अनुभव किया ही नहीं। यह सुनते हुए राम हंसते हुए बारंबार सीता को अपने हृदय से लगाने लगे। उनका सर्वांग स्पर्श करके मस्तक को सूंघा। पश्चात दूसरे दिन राम ने स्नान कर सीता को भी स्नान करवाया और समस्त अस्त्र शस्त्र की विद्याओं को, उनके आह्वान तथा विसर्जन की रीति को उन्होंने सिखाया। धनुर्वेद की सब विद्याएं प्रदान की। फिर राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने रथ तैयार किया। द्वार दारक उस रथ को सारते हुए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र एवं गदा बाण रखा तथा रथ के ऊपर गरुड़ अंकित ध्वज फहराने लगे। शव्य, सुग्रीव, मेद, पुष्प और बलाहक नामक वाले 4 घोड़े जुते। सुंदर छत्र तथा स्वर्ण के दंड लगे और 2 श्वेत चावर रखे गए। उस रथ में यथास्थान स्वर्ण की कीलें गड़ी गई थी। जब इस प्रकार वह रथ सज गया, तब उसे देखकर रामचंद्र जी ने सीता से कहा, सीते, अब तुम इस रथ पर बैठकर मुल्कासुर को मारने के लिए प्रस्थान करो। सीता ने राम की आज्ञा स्वीकार की। उन्होंने अपनी तामसी छाया को प्रेरणा दी। फिर तो उस तामसी छाया ने बारंबार राम की परिक्रमा कर और घुर-घुर शब्द के साथ उस रथ पर जा चढ़ी। इसी समय राम प्रेरित वानरों ने लंका पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने मुल्कासुर के हवन करने में विघ्न उपस्थित कर दिया तथा इसका समाचार भी रामचंद्र जी के पास पहुंचा दिया। मुल्कासिर भी कुपित होकर अपने रथ पर जा बैठा और संग्राम करने चला। चलते चलते मार्ग में एक स्थान पर उसका मुकुट सिर से खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह लौटा नहीं और पूर्वत गर्भ सहित संग्राम भूमि में जा पहुंचा। सीता भी अपने सैनिकों और लक्ष्मण आदि को साथ लेकर संग्राम भूमि में चल पड़ी। श्री रामदास बोले, जब अब संग्राम भूमि में पहुंचते ही सीता जी ने अपना विकराल घंटाकार किया। संग्राम भूमि में भयानक शब्द उत्पन्न हुआ। मुल्कासिर की दृष्टि सीता जी पे पड़ी। उसका विकराल रूप हो गया। बड़े बड़े दांत, भयानक आंखें, बिजली के समान वितपर्ण केशपाश, ताल की न्यायी लंबी लंबी चौड़ी जंघाएं, सूप के समान चौड़े पैर, बंदर के समान बेगबण मुख, लपलपाती हुई जिह्वा और विशाल सिर तथा इस प्रकार मुख हो गया था। उनके उस रूप को देखकर मेघनाथ का पुत्र भयभीत होकर बोला,
अरे! तू कौन है? यहाँ किस लिए युद्ध करने आई है? मुझे इसका उत्तर दे। यदि तुझे अपने प्राण प्रिय हो तो मेरे समक्ष से पलायन कर जा। मेरा पराक्रम स्त्रियों से लड़ने को नहीं है। इतने ही में एक रथ में राम के साथ बैठी सीता आकाश में उसे दृष्टि आई और बोली, मुल्कासुर, इस समय यह उग्र रूप धारण किए मैं वही सीता चंडिका हूँ जिससे तेरा समस्त कुल नष्ट हो गया है। लंका जिससे नष्ट भ्रष्ट हो गई है, मैं वही सीता हूँ। इसी के विरोध में तूने एक ब्राह्मण को मार डाला था। उसी के प्रतिरोध में तुझे मारकर अब मैं उसके ऋण से मुक्त होना चाहती हूँ। यह कहते ही सीता ने अपना धनुष उठाकर उस पर 5 तीक्ष्ण बाण चढ़ाकर प्रचंड प्रहार कर दिया। तदंतर मुल्कासुर ने भी अपना धनुष उठा सीता जी पर कई बाणों का प्रहार किया। कितने ही बानर और नृपतिगण उस तमल युद्ध को देखने लगे। विमान रूढ़ हनुमान जी संजीवनी बूटी से मृतकों को जीवित करने लगे। फिर थोड़ी ही देर में सब वानरों ने यह देखा कि रामचंद्र सीता सहित कल्पवृक्ष की छाया में स्वर्ण जटासर पर विराजमान है। दासियां उन पर विजन कर रही थी तथा उनके पार्श्व में तकिया मसनद लगे हुए थे। श्री रामचंद्र जी वहां से बैठे बैठे छाया में सीता तथा मुल्कासुर का युद्ध देख रहे थे। वह सीता मुल्कासुर के सब आरोपित बाणों को अपने बाणों से काट काट कर खंड खंड कर रही थी। तदंतर 4 बाणों से सीता ने मुल्कासुर के रथ जुते घोड़ों और 3 बाणों से उसके मुकुट धनुष तथा कवच को काट दिया। यह देख मुल्कासुर पैदल दौड़ा कर एक दूसरे स्थान पर जाकर चढ़ा और सीता से पुनः युद्ध करने लगा। उसने सीता पर अग्न्यास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिसे सीता ने वायु अस्त्र से उड़ा दिया। तदंतर उसने सर्पास्त्र चलाया तो सीता ने गरुड़ास्त्र चलाकर उसे पृष्ठ कर दिया। इस प्रकार सीता और मुल्कासुर में 7 दिन तक महासंग्राम होता रहा। इसके पश्चात सीता ने कुपित होकर मुल्कासुर के नाशार्थ अपने एक महान अस्त्र का प्रयोग किया, जो पृथ्वी कँपाने लगी और समुद्र मर्यादा रहित हो खलबलाने लगा। उसमें बड़ी-बड़ी लहरें उठने लगी, दिशाएं ध्रुवांचत्र हो गई। उसी समय उस चंडी रूप धारिणी सीता के उस महान अस्त्र ने बात में मुल्कासुर के सिर को काटकर उसके शरीर से अलग कर दिया। साथ ही उसके कटे हुए धड़ को लंका के राजद्वार पर ले जाकर पटक दिया। उसे देख दैत्यों में महान हाहाकार मच गया। देवतागण प्रसन्न हो आकाश में दुंदुभि बजाने लगे। वे अपने विमानों में बैठ गए, आकाश में आ गए और रामचंद्र तथा सीता जी पर सुंदर पुष्प बरसाने लगे। सीता जी की छाया युद्ध स्थल से लौटकर श्री रामचंद्र जी के पास आ गई। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। फिर आगे कथा कल होगी। श्री राम जय जय राम। 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 जानकी वल्लभ सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।